अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन तक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0। क्या अगर हम 6 को पावर लगाएंगे, क्या नेचुरल नंबर, अगर हम 6 को कोई भी नेचुरल नंबर हम लगाएंगे तो क्या वो नंबर जो आपको रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो लास्ट में 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। पहले बेटा क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर हम 6 को कोई भी नेचुरल नंबर पावर लगाएंगे, जो पावर लगाने के बाद या एक्सपोनेंट लगाने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा, क्या वो रिजल्टिंग नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। इस बात को हमें ऑब्जर्व करना, हमें चेक करना है क्या होगा इसको। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूंगा बेटा कि अगर हम 6 को पावर करेंगे 1, नेचुरल नंबर मीन्स हम 1 से करेंगे तो ये बनेगा 6। हम 6 को पावर करेंगे 2 तो ये बनेगा बेटा 36। हम 6 को पावर करेंगे 3 तो ये बनेगा बेटा 216। सिमिलरली प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहां से हमें एक चीज ऑब्जर्व हो गया कि जब भी हम किसी 6 को पावर लगाएंगे नेचुरल नंबर, जो नंबर रिजल्टिंग नंबर हमें मिलता है इसमें लास्ट में 0 नहीं होता है। ये हमें डायरेक्ट मिला है यहां पे, लेकिन हमें इस बात को प्रैक्टिकल प्रूव करना है कि ये नहीं हो सकता है। तो मैंने जब आपको इसको डायरेक्ट वैल्यूज दिया है तो वैल्यू से मुझे पता चला कि अगर हम 6 को कोई भी पावर लगाएंगे तो वो नंबर जो है वो 0 नहीं आएगा लास्ट में। इस नंबर जो आपको रिजल्टिंग नंबर मिलेगा इसमें 0 नहीं आएगा लास्ट में। लेकिन अब हमें इस बात को लिखना है। मैं कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले जो हमें इसमें यूज होगा। मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा कि अगर बेटा होगा 6 रेज्ड पावर सपोज 3, मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 6 रेज पावर 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप 6 पावर 3 को क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 216 में, फिर करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन बेटा जब आपको किसी भी नंबर के रेज्ड पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना बेटा 2 मल्टीप्लाई 3। इस नंबर को पहले ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, जो बेस होता है, इस बेस को सिर्फ करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पावर आएगा 3। तो इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज्ड पावर 3। ये 6 पर ही एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी नंबर पर ये एप्लीकेबल है। कोई भी नंबर बेटा आप लीजिए, अगर आप 10 रेज्ड पावर 4 लेंगे, 10 रेज्ड पावर 4 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो आपको बेटा बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले आप 10 रेज पावर 4 को मत कीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर जो नंबर मिलेगा फिर इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपको शॉर्ट में क्या करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर गिवन है, आपको बेटा यहां पे 10 है ना, इसकी बेस है 2, इसकी बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 5, फिर रेज्ड पावर है 4। तो यहां पर आपको बेटा मिलेगा, ये बनेगा 2 रेज्ड पावर 4, फिर मल्टीप्लाई बनेगा 5 रेज्ड पावर 4। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। मैंने आपको 2 कंसेप्ट यहां पे बेटा सिखाया। एक कंसेप्ट मैंने ये बोला कि कोई भी, अगर हम 6 को कोई भी पावर चढ़ाएंगे तो आपको जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा इसमें 0 कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा मैंने सिखाया कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर होगा, आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपको पहले कन्वर्ट करना है, नंबर फॉर्म में आपको नहीं लाना है। आप डायरेक्टली बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर पावर दीजिए इनके फैक्टर्स को, तो आपको मिलेगा बेटा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो हमें असल में प्रूव करना है कि ये जो 6 पावर n है ना, क्या ये 6 पावर n एंड होगा डिजिट 0 से या नहीं होगा। चेक वेदर का मतलब इट मे बी, इट मे नॉट बी, वी हैव टू चेक इट। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है।
जो होगा तो वही हम चेक करके निकालेंगे। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 10 होगा, हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यह बात पढ़ी है कि कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इस नंबर को डेफिनेटली 10 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होगा। याद रखना, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इस नंबर को डेफिनेटली 10 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अगर 0 होगा तब 10 के साथ होगा डिवाइड। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे, इफ एनी नंबर that ends with a digit 0, अगर कोई भी नंबर होगा जिसको लास्ट में 0 होगा, ends with digit 0, तो देन क्या होगा, देन that number is divisible by 10, then that number is divisible by 10. डिविजिबल का मतलब इसको एग्जैक्टली डिवाइड होगा 10 के साथ, मतलब रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0। याद रखना बेटा। उसके बाद एक और चीज क्या है यहां पे, अगर कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 आएगा, इस नंबर को 10 से डिवाइड होगा, तो यह बात आपको यह भी याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इसको 2 के साथ भी डिवाइड होगा, 5 के साथ भी डिवाइड होगा। 10 के साथ ही नहीं, इसको 2 के साथ भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, इसको 5 के साथ भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। जब कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इस नंबर को 2 के साथ भी डिवाइड होगा, 5 के साथ भी डिवाइड होगा। बिकॉज ये जो 10 है ना, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5, तो इसीलिए इस नंबर को 2 के साथ भी डिवाइड होगा, इस नंबर को 5 के साथ भी डिवाइड होगा। पहली बात मैंने बोला था बेटा, कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इस नंबर को 10 के साथ डिवाइड होगा। तो इसके बाद मैं बोलूंगा इन अदर वर्ड्स, कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इस नंबर को 2 के साथ भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 5 के साथ भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो इसी बात को मैं लिखूंगा इन अदर वर्ड्स, if any number that ends with digit 0, then that number is divisible by, चाहे कोई लिखेगा एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय, ये दोनों सेम है। एग्जैक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर सेम, डिविजिबल होगा, रिमाइंडर सेम 0, दोनों में रिमाइंडर 0 होता है। डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2 और 5, इसको 2 और 5 से डिवाइड होगा। अब हम लिखेंगे बेटा तीसरे स्टेप में, जरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n।
दैट इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर मिलेगा तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर होने के बाद आपको पूरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, आपको सिर्फ बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहां पे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 2 × 3 रेज्ड पावर n। जरा आप चेक कीजिए बेटा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 रेज्ड पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज्ड पावर n। दिस शोज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, ये हमें दिखा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5, इसमें फैक्टर 5 नहीं है। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा 5 भी होगा तो इसका मतलब इसको लास्ट में 0 के साथ एंड होगा। ये नंबर जब आपको मिलेगा ना 6 पावर n, ये 0 के साथ एंड होगा। लेकिन यहां पर 2 है लेकिन 5 नहीं है। जब हमने 6 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली बेटा, यहां पे फैक्टर दोनों होनी चाहिए 2 और 5, तब ये 6 पावर n एंड होगा डिजिट 0 से। लेकिन यहां पे बेटा सिर्फ 2 है 5 नहीं है, यहां पे 2 है 5 नहीं है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे दिस शोज दैट prime factorization of 6 power n, prime factorization of 6 power n prime factorization of 6 power n does not contain factor 5, does not contain factor 5, ये contain factor 5 नहीं करता है। does not contain factor 5, ये 5 फैक्टर इसमें कंटेन नहीं करता है। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, जब इसमें 5 है ही नहीं, तो हमें यह भी पता चला कि 6 पावर n को 5 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये जो 6 पावर n, इसको 2 से भी होगा डिवाइड, 3 से भी होगा डिवाइड। यहां पे जब इसमें 5 फैक्टर है ही नहीं तो इस 6 पावर n को 5 से डिवाइड नहीं होगा। इट क्लियर्स दैट it clears that 6 power n is not divisible by 5। तो हमें बेटा ये पता चला कि ये जो 6 पावर n है इसको 5 से डिवाइड नहीं, 2 से होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। जब इसको 5 से भी डिवाइड नहीं होगा तो डेफिनेटली ये 0 के साथ एंड नहीं होगा, 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बेटा हैंस, इसको दोनों के साथ डिवाइड होनी चाहिए। किससे? 2 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए, 5 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 पावर n है ये 0 के साथ एंड होगा। लेकिन यहां पे हमने प्रूव कर दिया 2 इसमें आया तो 2 के साथ होगा, लेकिन 5 इसमें नहीं आया तो 5 के साथ इसको डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बेटा हैंस 6 पावर n cannot ends with digit 0, cannot ends with digit 0 for any natural number n, for any natural number n, for any natural number n। मैं बेटा फिर से इसको रिवाइज करूंगा। अगर कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा इसको 10 से डिवाइड होगा, और सिमिलरली
अगर कोई भी नंबर जिसको लास्ट में 0 होगा, इसको 2 के साथ भी डिवाइड होगा, इसको 5 के साथ भी डिवाइड होगा। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n किया, यहां पे 2 आया फैक्टर, तो इसको 2 के साथ डेफिनेटली होगा। लेकिन इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया, तो इसका मतलब 6 पावर n को 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा मैंने लिखा 6 पावर n कैन नॉट एंड विद अ डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। थैंक यू बेटा।